सरकार अंदर है और बेटी यहूदी की बेटी बाहर है। चलते चलते सरकार के निगाह जूते मुबारक थी नाले पाक, वहां पर निगाह पड़ती है, अंदर सरकार का जलवा है और बाहर सरकार के नाले पाक है। बेटी अदब से उठाती है, होठों से चूमती है, आंखों से लगाती है, इसलिए उसने सुन रखा था ना वो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आसान से दौड़ती हुई चली गई अपने नन्हे हाथों से सरकार के नाले पाक के नीचे जो खाक लगी थी उसे कुरोजा अंधे बाप के आंखों में लगा दिया। रोशनी आ गई। कहा बेटी ये कौन सा नुस्खा है? कहा उसी नबी के जूतों की खाक का नुस्खा है। बाप ने कहा बेटी के जूतों की खाक में इतना असर तो नबी की जात में कितना चुनाता दौड़ता हुआ गया। या रसूलल्लाह मुझे भी आप कलमा पढ़ा दे, मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुझे मुख्तसर सा टाइम मिला है और मैं खुद नहीं चाहता कि लंबा टाइम लूं, चाहे वो बड़ा टाइम हो, लंबा टाइम हो या छोटा टाइम हो, बस बारगाह रिसालत में मकबूल होना चाहिए, वहां से रहमत की भीख मिलना चाहिए। आज दुनिया वाले सियासतदानों से खैरात मांगते हैं, सियासतदानों के पास जाकर अपने दामन फैलाते हैं, दुनिया के मर्दारों के पास, दुनिया के रईसों के पास जाकर अपना दामन फैलाते हैं। याद रखना दुनिया वाले आपको जितना भी देंगे आप मांगने की आदत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे आका का दरबार वो दरबार है कि अगर मेरे आका के दरबार से किसी को एक मर्तबा भी भीख मिल जाए तो फिर मांगने वाला नहीं देने वाला बन जाएगा, फिर मांगने वाला नहीं देने वाला बन जाएगा। इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर और हजरत के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। आपके लिए वो शेर है कि जिंदगी को शूर आ गया है, जिंदगी को शूर आ गया है, एक कैफो सुरूर आ गया है, नाम लेते ही प्यारे आका का सबके चेहरे पे नूर आ गया है। और याद रखे हर एक के चेहरे पर नूर नहीं आता, उसी के चेहरे पर नूर आता है जो नबी का वफादार होता है, जो गौस का वफादार होता है, जो आले रसूल का वफादार होता है, जो गुलामाने मोहम्मद का वफादार होता है, उसी के चेहरे पर नूर आता है। और जो नबी का गद्दार होता है उसका चेहरा सूखा करेला होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हमें क्या मिलना चाहिए? दरबारे रिसालत से भीख मिलना चाहिए। एक आज पूरी दुनिया में हातिम ताई की सखावत बड़ी मशहूर है। हातिम ताई बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था, बड़ी सखावत करता था। आज भी कोई ज्यादा देने वाला हो तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा सखी है, सखावत करने वाला है। हातिम ताई के खानदान वाला एक सैयदजादे से, एक गौसे आजम के शहजादे से एक आदमी की मुलाकात होगी। हातिम ताई के खानदान के एक पोतरे से मुलाकात होगी, दोनों में गुफ्तगू हुई। हातिम ताई का पोता कहने लगा मेरा दादा बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि मकान एक था, दरवाजे 10 थे। अगर कोई मांगने वाला मेरे दादा के पास घर में एक बार आता मेरा दादा उसे देता, फिर वही मांगने वाला दूसरे दरवाजे पर जाता मेरा दादा उसे भी देता, तीसरे दरवाजे पर जाता मेरा दादा। एक ही मांगने वाला मेरा दादा ऐसा सखी था कि एक ही मांगने वाला 10 दरवाजों पर भी जाकर मांगता, मेरा दादा मना नहीं करता कि तुझे पहले दरवाजे में दे चुका हूं, क्यों नहीं 10 दरवाजे में देता। इतना बड़ा सखी। सैयदजादा कहने लगा, गौसे आजम का शहजादा ने कहा अच्छा तेरा दादा बहुत बड़ा सखी, महल बड़ा, दरवाजे 10, मांगने वाला एक, 10 दरवाजे पर जाए तो सबको अता करता था। अरे मेरा भी एक दादा था जिसका मकान छोटा था, दरवाजा एक था, जिसका मकान छोटा था, दरवाजा एक था,
चटाई पर बैठता था, चांद पर हुकूमत करता था। तेरे दादा का मकान बड़ा, दरवाजे 10, मेरा दादा का मकान छोटा, दरवाजा एक, और तेरे दरवाजे दादा के दरवाजे पर मांगने वाला 10 दरवाजे में जाता। इसलिए जाता, पहले दरवाजे में जरूरत पूरी नहीं थी इसलिए तो दूसरे दरवाजे में जाता, दूसरे दरवाजे में जब जरूरत पूरी नहीं थी इसलिए तीसरे दरवाजे में जाता। अरे मेरा दादा का एक ही दरवाजा था, मांगने वाला जब एक दरवाजे में आकर जाता तो मेरा दादा जब एक बार देता तो कयामत तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कयामत तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो मांगने वाला नहीं, देने वाला बन जाता। तुमने नहीं देखा, अबू बकर गए, रसूल से मांगा तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर फारूक आजम बन गए, उस्मान ज़ुन्नुरैन बन गए, अली शेर खुदा बन गए, हुसैन शहीद आजम बन गए, अबू हनीफा इमाम आजम बन गए। ये सब मेरे रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर के भिखारी हैं। जाकर यही नहीं, कयामत तक आप देखते चले जाओ, अब्दुल कादिर जाते हैं, गौसे आजम बन जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन जाते हैं, ख्वाजा आजम बन जाते हैं। इसलिए ये दुनिया के दरवाजे पर नहीं जाते थे, नबी के दरवाजे पर जाते थे। यही है, नबी के दरवाजे पर जो जाता था कोई साबिर पिया बन जाता था, कोई आमिर पिया बन जाता था। नबी के दरवाजे पर जाता था तो कोई मुजाहिद मिल्लत बन जाता था, कोई मुजद्दिद आज़म बन जाता, कोई सदरुल शरिया बन जाता, कोई ताजुल शरिया बन जाता, और कोई बहरुल उलूम बन जाता। ये सब नबी के दरवाजे की भीख है, नबी के दरवाजे की खैरातें। मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। आओ इसी जहन को आगे बढ़ाते हैं। नबी का दरबार वो दरबार है। आज पूरी दुनिया का मीडिया मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवाद और लोगों के जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम ताकत से पहला, इस्लाम तलवार से पहला, इस्लाम गोला बारूद से पहला, इस्लाम एटम बम से पहला, इस्लाम तख्त और ताज से पहला। इस्लाम ताकत से नहीं, इस्लाम गोला बारूद से नहीं, इस्लाम एटम बम से नहीं, इस्लाम बंदूक से नहीं, इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से, इस्लाम फैला है मेरे नबी की रहमत से, इस्लाम फैला है गौसे आजम के फैज़ात से, इस्लाम फैला है तो गरीब नवाज की निगाहों से इस्लाम फैला है। आओ मैं बताते चलूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका वो ज़ाते मुबारका है जो आपको मोहब्बत की नजर से देख लेता था, नबी का कलमा पढ़ लेता था। न गुफ्तगू न और कोई सवाल और जवाब, जो एक नजर मोहब्बत से देख ले नबी का कलमा पढ़। बस एक हदीस पाक का मफहूम बयान करके मैं अपनी जगह को ले लेता हूं, अगर आप ज़हन इजाजत दे, अगर आप पूरे तौर से सुनने के लिए बेदार हो जाए बहरुल उलूम की गुफ्तगू को सुनने के लिए। आपकी गुफ्तगू बड़ी संजीदा और गहराई के साथ दिल में उतरने वाली गुफ्तगू होती है। बस ज़हन हाजिर कीजिए, मैं हदीस पाक का एक मफहूम सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम हथियार से नहीं फैला है, इस्लाम गोला बारूद से नहीं फैला है, इस्लाम मेरे नबी की नूर से फैला है, इस्लाम मेरे नबी के हुस्न से फैला, इस्लाम मेरे नबी के चेहरे ज़ेबा से इस्लाम फैला। आओ मैं बताते चलो, मदीने पाक की पाक ज़मीन है। बस आज ये दुआ करो बहरुल उलूम के ज़बाने पाक से आमीन निकल जाए, दुआ निकल जाए। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी को अल्लाह दुनिया की दौलत दे या ना दे, मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमाए। मदीने पाक इसलिए कि न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। सबको मदीने की हाजिरी हो जाए। मदीने पाक की सरजमीन है। मेरे नबी मस्जिद नबवी में सहाबा की मजलिस में गुफ्तगू फरमा रहे थे, यहूदी इस्लाम का कल्बी दुश्मन आज भी और कयामत तक। इस्लाम का रूए जमीन पर सबसे बड़ा दुश्मन है तो यहूदी है। उसी मदीने पाक की जमीन पर एक बहुत बड़ा यहूदी, बड़ा मालदार, उसकी एक अकलौती बेटी थी। जब मस्जिद नबवी के सामने से गुजरती थी, हुजूर के चेहरे ज़ेबा को देखती थी। चांद से ज्यादा चमकदार चेहरा, सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार चेहरा। दिल ने कहा यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा हुजूर ही का हो सकता है।
یہ چہرہ اللہ کے نبی ہی کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ رحمت للعالمین ہی کا ہو سکتا ہے، یہ چہرہ سید المرسلین کا ہوتا ہے۔ چھپ چھپ کر کلمہ پڑھی اس نے، اور دنیا کا سب سے بڑا وہ اسلام کا دشمن یہودی بیمار ہو گیا، آنکھوں میں روشنی چلی گئی، طبیبوں کو بلایا، جواب دے دیا نہیں روشنی آ سکتی، حکیموں کو بلایا، جواب دے دیا روشنی نہیں آ سکتی۔ جب لا جواب ہوگی تو بیٹی نے کہا بیٹی ابا جان سارے طبیبوں نے جواب دے دیا، سارے حکیموں نے جواب دے دیا، چلیے میں ایسے حکیم کے پاس لے چلتی ہوں جس کے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ کہا وہ کون سا حکیم ہے؟ کہا دنیا جسے سید المرسلین کہتی ہے، دنیا جسے رحمت للعالمین کہتی ہے، دنیا جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اچھل پڑا، کہا نہیں بیٹی زندگی بھر انگار ہوگا، نبی کی بارگاہ میں نہیں چلوں گا۔ بیٹی نے سوچا بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے، باپ نہیں آتا ہے تو کیا ہوا، میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، میں خود نبی کو اپنے گھر میں لے آؤں گی۔ دوڑتی ہی گئی، یہ گنگناتی ہی گئی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب مسجد نبوی میں گئی، سرکار اندر تھے، تیزی کے ساتھ سرکار اندر ہیں، اور بیٹی یہودی کی بیٹی باہر ہے۔ چلتے چلتے سرکار کے نگاہ جوتے مبارک تھے نالے پاک، وہاں پر نگاہ پڑتی ہے، اندر سرکار کا جلوہ ہے اور باہر سرکار کے نالے پاک ہے۔ بیٹی ادب سے اٹھاتی ہے، ہونٹوں سے چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، اس لیے اس نے سن رکھا تھا نہ وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک، ان کے آسان سے دوڑتی ہوئی چلی گئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے سرکار کے نالے پاک کے نیچے جو خاک لگی تھی اسے کروجا اندھے باپ کے آنکھوں میں لگا دیا، روشنی آ گئی۔ کہا بیٹی یہ کون سا نسخہ ہے؟ کہا اسی نبی کے جوتوں کی خاک کا نسخہ ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کے جوتوں کی خاک میں اتنا اثر تو نبی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ چنانچہ دوڑتا ہوا گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دے، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دلبے بہا دیے ہیں، موالے نہیں لگا۔